सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता है। पीठ ने यह भी कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में है। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी बेंच को भेजते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ में भेजा गया है, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक तरह से ईडी को कड़ी फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में एक नजीर भी बन सकता है। पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना सकती ईडी। सुप्रीम कोर्ट आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना सकती है। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोषमुक्त करने वाले अन्य सबूतों पर भी विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा की शक्ति का प्रयोग अधिकारी की मर्जी के अनुसार नहीं हो सकता। मामलों में चुनिंदा आधार पर जांच और अन्य कार्रवाई हो रही है। ईडी को जांच के मामलों में एकरूपता बनाए रखनी चाहिए। सभी के लिए एक ही नियम के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े डेटा पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि मामलों को निपटाने के लिए ईडी के पास क्या कोई एक समान नीति है या भी नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि कब किसकी गिरफ्तारी होगी, इस पर भी कोई स्पष्ट और एक समान नीति है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस बात पर फैसला नहीं दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने इसका फैसला बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश कर दी। तब तक के लिए उन्हें अंतरिम राहत पर जमानत देने का आदेश दिया गया। हालांकि अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है और जमानत याचिका हाईकोर्ट के सामने लंबित है। बता दें, कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने का फैसला किया था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वो निर्वाचित नेता हैं, कहते हैं या इस्तीफा देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है।